शरीर ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। करौली के इंडोर सिटी में त्योहारी सीजन शुरू होते ही जिले में मिठाइयां बनना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ खाद्य विभाग की ओर से इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं होने से मिलावटी मिठाइयां भी बाजारों में धड़ल्ले से बिक रही। पाली के मारवा जंक्शन में पर्ची से जुआ खेलते 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस कांस्टेबल को ग्राहक बनाकर भेजा गया था। नागौर के मुंडवा में शारदा बाल निकेतन माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने यहां काली रेडी स्थित हनुमान मंदिर परिसर में श्रमदान करते हुए सफाई अभियान चलाया। प्रधान अध्यापक रामगोपाल सैन ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत इस समय विद्यालय द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर एक अभियान चलाया जा रहा है। इस बार दिवाली के मद्देनजर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने हनुमान वाटिका परिसर की साफ सफाई की। उदयपुर के कोटरा में मालवा का चोरा पंचायत के गांव में मौसमी बीमारी से मौतों का सिलसिला थमा नहीं है कि अब भूरी डेवर बलूड़ा गांव में पिछले दिनों में 3 मासूमों और महिला की बुखार से मौत होना सामने आया। साथ ही गांव में कई लोग बीमार हैं। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी कस्बे में आवारा पशुओं का आतंक है। कई लोगों को ये घायल कर चुके हैं। जिम्मेदार अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी कस्बे में आवारा पशुओं का आतंक है। कई लोगों को ये घायल कर चुके हैं। जिम्मेदार अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं। उदयपुर के कोटरा में मालवा का चोरा पंचायत से अन्य गांव में उस बीमारी से मौतों पर परिवारों को मुआवजा देने और क्षेत्र में कई अन्य सुविधाओं को मुहैया करवाने की मांग को लेकर डॉक्टर टोली लाल मीणा के समर्थक उपखंड कार्यालय का घेराव कर अपनी मांगों को मनवाएंगे। इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। इस संबंध में उपखंड अधिकारी गोपाल लाल मीणा को लिखित में पत्र सौंपा गया। पत्र में समस्याओं की मांगों के लिए 8 नवंबर को उपखंड कार्यालय का घेराव किया जाना बताया। सीकर के फतेहपुर में पूरा शहर अतिक्रमण की जद में है। विभाग की जब्त में बैठे अधिकारी भी कई इमारतों को लेकर सख्ती दिखा चुके हैं, लेकिन पालिका को इससे कोई सरोकार नहीं। इन सबके बीच सोमवार दोपहर में अचानक हुई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शहर में खासी चर्चा में है। एक जगह बसी 3 गरीब परिवारों के छप्पर व दीवार तोड़ने के लिए पालिका का दस्ता मौके पर पहुंचा। जिस जगह अतिक्रमण हटाया गया उसी लाइन में आगे चबूतरे व सीढ़ियां सड़क तक बनी हुई हैं। फर्क तो सिर्फ इतना सा है कि बाकी अतिक्रमण रसूखदारों का है और जो तोड़ा गया वो गरीब के आशाने से जुड़े थे। नागौर के मेरका सिटी में राशन डीलरों की मनमानी सामने आई। उपभोक्ता राशन दुकानों के चक्कर काट रहे हैं, पॉस मशीन खराब होने का बहाना बना रहे हैं। श्रीगंगानगर के घरसाना में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के श्रीगंगानगर दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा। बैठकों के कई दौर चले। सेवा दल के जिला चीफ श्याम शेखावटी ने बताया कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के दौरे को देखते हुए सोमवार को पार्टी कार्यालय में उनके दौरे संबंधी व्यापार विचार विमर्श हुआ। झुंझुनू के चिड़ावा में ओवरलोड वाहन हादसे का सबब बने हैं। क्षेत्र में सड़क पर दौड़ रहे हैं ओवरलोड वाहनों से क्षेत्र की सड़कें भी खोखली हो गई। वहीं लोगों का कहना है शिकायत के बाद भी इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अलवर के नीमराणा में शिकायत के बाद भी कचरे के ढेर लगे हैं जो दिवाली त्योहार का मजा किरकिरा कर रहे हैं। ऐसे में लोगों का कहना है कि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, जिससे खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर के आमेर में सेवापुरा व खेरवाड़ी गांव में आज राजस्थान महाकबड्डी प्रतियोगिता 2016 का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में पूरे राजस्थान से 60 टीमों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में आमेर के गांव से भी टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता 26 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें प्रथम विजेता को 31,000 का पुरस्कार, द्वितीय को 1100, तीसरे व चौथे को 5100 का पुरस्कार दिया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आमेर विधायक नवीन पिलानिया ने की और मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस महासचिव जीआर खटाना रहे। करौली के सपोटरा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे नारोली मोड़ सहित कई कॉलोनियों में अक्टूबर माह से मौसमी बीमारियों सहित घर घर में डेंगू ने पैर पसार रखे हैं। लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों के रिक्त पदों से डेंगू की जांच सुविधा नहीं होने से लोगों को मजबूरन करौली जयपुर जा रहे हैं। कोटा के सुल्तानपुर क्षेत्र के गांव में स्वच्छता अभियान के तहत अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए मॉर्निंग फॉलोअप के तहत लोगों से खुले में शौच नहीं जाने, शौचालय बनाने के लिए अपील की जा रही है। समझाइश कर जागरूक किया जा रहा है। झालावाड़ के झाला पाटन में दीपावली के सीजन में बाजार में नकली मिठाई, मावा, चॉकलेट, कॉफी की दूध, खोया और पनीर बिक रहा है। ऐसे में नकली खाद्य सामग्री सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकती है। इससे कई तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। स्वास्थ्य विभाग का कोई ध्यान नहीं। झालावाड़ के डग ग्राम पंचायत एवं विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में कस्बे के ग्राम पंचायत भवन पर निःशुल्क नेत्र शिविर लगाया गया। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों से आए 237 रोगियों का अत्याधुनिक मशीनों से नेत्र परीक्षण कर दवाइयां, चश्मे प्रदान किए गए। करौली के मंडरायल में नींदर के गांव झारीला हरिपुरा में 2 व्यक्तियों को डेंगू पॉजिटिव पाया गया। साथ ही क्षेत्र में मौसमी बीमारियों से लोगों का दिवाली का मजा पूरा किरकिरा कर दिया। दौसा के लालसोट उपखंड मुख्यालय पर नगरपालिका प्रशासन द्वारा डोर टू डोर कचरा संग्रहण अभियान चलाए जाने तथा संबंधित लोगों से कचरा कलेक्शन के नाम पर निर्धारित शुल्क वसूल करने के बाद भी जगह जगह कचरे के ढेर लगे होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दौसा के बांदीकुई में लंबे समय से पेयजल संकट से जूझ रहे 72,000 की आबादी वाली बांदीकुई शहर के लोगों के लिए राहत भरी खबर है।
जलदाय विभाग अब 6 से 7 दिन के बजाय 72 घंटे में लोगों को पानी सप्लाई करने की तैयारी कर रहा है। पानी भी खारे की जगह मीठा हो। चूरू के रतनगढ़ कस्बे में उतरी सड़कों के कारण वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नालियों का पानी गड्ढों में समा जाने से गड्ढे भी नहीं दिख रहे हैं, जिसके कारण वाहन चालक हादसे का शिकार हो रहे हैं। जालौर के जसवंतपुरा में तातोल ग्राम पंचायत की ओर से 3 गांवों के आम चौराहे और गलियों में सोलर लाइटें लगाई गई, जिससे ग्रामीणों को राहत मिली है। चूरू के तारानगर में आवारा पशुओं ने परेशानी बढ़ा दी है। दिवाली के मौके पर बाजारों में भीड़ रहती है और वहीं आवारा जानवर भी कोड में खुजली का काम कर रहे हैं। इन आवारा पशुओं के चौराहे पर बैठे रहने से लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कोटा के इटावा में सरकार के नियम कायदों की सरेआम धज्जियां उड़ रही हैं। बिना लाइसेंस के आतिशबाजी बेची जा रही है। साथ ही आबादी के बीच आतिशबाजी की दुकानें लगी हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की कोई परवाह नहीं है। भीलवाड़ा के सहाड़ा के स्पिन फैट मिलों के बंद होने के मामले में 3000 श्रमिकों के परिवार भुखमरी के कगार पर हैं, जिससे गंगापुर में आक्रोशित श्रमिकों ने विरोध प्रदर्शन किया और मिलों को चालू करने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया। जयपुर के कानोता बस्ती एसएचओ हरिशंकर बोहरा ने चार्ज संभालते ही अवैध कच्ची शराब माफिया के खिलाफ अभियान चलाया और नायरा रोड से कच्ची शराब के स्टॉक को जब्त किया, जहां दुकान से 68 पेटियों में 3120 अवैध कच्ची शराब के पौवे मिले, तो वहीं करीब 1 लाख रुपए की शराब से आरोपी को भी हिरासत में लिया गया। जालौर के सांचौर में राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील ने शिक्षकों को समय पर वेतन देने की मांग को लेकर कलेक्टर जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा। एसएससी हेड के शिक्षकों का सितंबर माह का वेतन अभी तक नहीं मिला है, जबकि एसएससी बजट जारी हो चुका है। उन्होंने शिक्षकों के बकाया भुगतान को शीघ्र देने की मांग की। सिरोही के रेवदर में रोडवेज प्रबंधन निर्धारित मिड डे वे होटल और बस स्टैंड पर नहीं ठहराव करने वाले चालक परिचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। इसके तहत बस चालक परिचालक से पहले 500 रुपए पेनल्टी ली जाएगी, फिर कार्रवाई की जाएगी। बूंदी के तालेड़ा में सीतापुर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर और समिति चेयरमैन नरेश कुमार ठकराल ने की। उन्होंने विद्यालय की बोर्ड परीक्षा परिणाम, खेलकूद, छात्रों का चयन आईआईटी में होने की सराहना की। जोधपुर के बिलाड़ा में निःशुल्क चिकित्सा और परामर्श शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 478 मरीजों को लाभ मिला है। मरीजों को निःशुल्क परामर्श के साथ निःशुल्क दवाइयां भी दी गई। करौली के नादोसी में गुड़ाचंदी से कुमावा संपर्क सड़क जर्जर होने से दर्जन गांवों का आवागमन बाधित रहता है। इसके चलते लोगों ने सड़क मरम्मत कराने की मांग की, लेकिन प्रशासन के कानों पर जू नहीं रेंग रही। सीकर के फतेहपुर के बुद्धगिरी मड़ी पर महंत दिनेशगिरी महाराज ने युवाओं को चाइनीज माल का बहिष्कार करने की शपथ दिलाई, जहां महंत दिनेशगिरी महाराज ने कहा कि पाकिस्तान देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, वहीं चीन उसका सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में चीन की वस्तुओं का पूरी तरह से बहिष्कार कर देना चाहिए। हनुमानगढ़ के रावतसर गांव के सरदारपुरा खालसा के आदर्श कॉलेज के स्टूडेंट्स ने चीनी वस्तुओं का विरोध किया। इसके विरोध में छात्राओं ने चीनी सामान की होली जलाकर विरोध प्रकट किया। इसके बाद प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की मांग की। कोटा के इटावा में इटावा पीपलदा मार्ग पर महिलाओं ने नगर की वार्ड 19 और 20 की 2 दर्जन से अधिक महिलाओं ने पेयजल की मांग को लेकर जाम लगा दिया, जिसके चलते महिलाओं ने अधिकारियों को मौके पर बुलवाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि 8 दिनों से दोनों वार्डों में पेयजल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। और खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट firstIndianews.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।